बचते हैं। कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, आई थिंक इफ यू रिमेम्बर, एक न्यूमेरिकल किया था जिसमें हमने वो फाइंड किया था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार, शायद ऐसा ही कुछ था वो। सो दैट क्वेश्चन वी फिनिश्ड। उसके बाद आज हम लोग क्या करेंगे, आज का लेक्चर पूरा जाएगा न्यूमेरिकल्स में। ऑन द स्केलर एंड वेक्टर ओनली वी विल डू अ वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले अभी काम करेंगे, कल वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने यूनिट वेक्टर तो फाइंड कर लिया था, राइट, यू कैप मिल गया था, लेकिन आपको एक डाउट था कि ये यूनिट वेक्टर लग नहीं रहा था, इट वाज नॉट लुकिंग लाइक अ यूनिट वेक्टर, याद है। सो मैंने आपको कहा था कि कल मैं ये प्रूफ करूंगा कि यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं, कल जो यूनिट वेक्टर हमने बताया था, याद है। Yes. So it was, I think it was minus 11 I cap minus 18 j cap minus 8 k cap divided by 509. So it is minus 11 I cap minus 18 j cap minus 8 k cap divided by root of 509. So look here, जो नीचे divide by root of 509 है, ब्लर आ रहा है। स्क्रीन ब्लर हो रहा है। यस सर। यस सर, क्लियर नहीं है। हाँ, ये एक्चुअली मोबाइल डेटा पे मैं कर रहा हूँ क्योंकि वाईफाई ऑफ है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेवीली रेनिंग हो रहा है यहाँ पे। वहाँ पे क्या हेवी रेनिंग है या नहीं, बारिश हो रही है जोर से? सर बहुत है। बिजली बढ़िया सर, बिजली कड़का रही है। बहुत जोर से बारिश हो रही है, इसलिए लाइट ऑफ कर दी है इन्होंने, लाइट बंद है, इलेक्ट्रिक पावर कट है, तो मोबाइल डेटा पे। अच्छा, क्या स्क्रीन में प्रॉब्लम है कि वॉइस में है, कि दोनों में प्रॉब्लम है? वॉइस में बराबर है, स्क्रीन में खाली प्रॉब्लम है। स्क्रीन ब्लर है। बराबर स्क्रीन में प्रॉब्लम, ब्लर है थोड़ा। स्क्रीन ब्लर है। सर कल जैसे किया था ना वैसे कैमरे के सामने स्क्रीन लाओ। हाँ करता हूँ। अभी देखो एक मिनट, अभी पहले से बेटर है सर। यस सर, बेटर है। पहले से बेटर है। यस। इसको थोड़ा और बेटर कर लेते हैं फिर। तो रूट ऑफ 509 जो डिवाइड में है ना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है, मैं उसको सेपरेट करके तीनों को दे सकता हूँ। आई कैन राइट दिस वे। बराबर। यस। दिख रहा है स्क्रीन, देखो अभी। यस। ठीक है। सो कल मैं आपको ये बोल रहा था कि हम लोग अभी कैसे प्रूफ करेंगे कि यूनिट वेक्टर है, हाउ टू प्रूव दैट दिस इज डेफिनेटली अ यूनिट वेक्टर। उसका तरीका ये है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो यू कैप लिखा है ना, इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक बात, ये आपको जो ये तीन टर्म्स दिख रहे हैं ना यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, जो तीन टर्म्स हैं, दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ यू कैप ना, ये तीनों यू कैप की कंपोनेंट्स है। तो यू का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, वी विल फाइंड इट बाय दिस फॉर्मूला, रूट ऑफ, याद है वो rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर, वो वाली फॉर्मूला। Yes. सो रूट ऑफ इसका जो x कंपोनेंट है वो है 11 by 509, 11 by root 5, उसका स्क्वायर प्लस उसका जो सेकंड कंपोनेंट है वो है 18 by 509 का रूट, उसका स्क्वायर, ऐसे। लास्ट कंपोनेंट है 8 by 509, उसका रूट, लाइक दिस। क्लियर है क्या? देखो Yes. क्लियर है ना? यस। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, देखो अभी ये मैंने वो भी फॉर्मूला लगाई है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू थ्री कंपोनेंट। ये तीन कंपोनेंट है यू कैप के, तीनों कंपोनेंट को ऐसे करेंगे, रूट ऑफ स्क्वायर करके, इससे हम लोग को u का मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो देखो अभी आप इसको सॉल्व करोगे ना, इट्स लाइक 121 by 509 प्लस 324 by 509 प्लस 64 by 509, ऐसा कुछ आएगा देखो स्क्वायरिंग करने पर। अब इसको आप सॉल्व करो, टेक अ डिनोमिनेटर, एलसीएम ले लो, ये सब करो, इसका स्क्वायर रूट लोगे तो सॉल्व करोगे तो 1 ही आएगा अल्टीमेटली। इट विल बी 509 अपॉन 509। यस। 1 आएगा, मतलब ये u का मैग्नीट्यूड 1 है। अगर u का मैग्नीट्यूड 1 है मतलब फिर u क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हुआ ना। यूनिट वेक्टर।
दिस प्रूव्स दैट इट इज अ यूनिट वेक्टर। देखो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं कि ये यूनिट वेक्टर ही है। गॉट दिस? Yes. 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 सो आई होप इट इज वेरी क्लियर। तो चलो एक काम करते हैं, आज हम लोग न्यू क्वेश्चन पे जाएंगे। लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन नाउ। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। इफ ए बार इज इक्वल टू, अब देखो आपके कल वाले क्वेश्चन में जो ए बार और बी बार हमने लिए थे ना, कल वाले क्वेश्चन में हमने ए बार और बी बार लिया था, है? वही ए बार बी बार लिख लो, यहाँ पे भी सेम ए बार और बी बार लिख सकते हो। इफ ए बार इज इक्वल टू, जो कल वाले क्वेश्चन में ए और बी लिया है वही ले लो सेम। Done. Done, sir. Done, sir. Answer. हुआ sir. Done, sir. 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 हाँ हाँ ठीक है। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर फिर से रिपीट करो ना, मेरा नेटवर्क चला गया था। मैंने हम लोग ने कल एक न्यूमेरिकल कंप्लीट किया, आज हम लोगों ने सेकंड न्यूमेरिकल स्टार्ट किया है। सेकंड न्यूमेरिकल में आप क्या करो, लिखो खाली इतना that if a bar is equal to, अब कल वाला जो न्यूमेरिकल है ना, जो लास्ट न्यूमेरिकल था कल, उसमें जो a बार है वही वाला लिख दो, सेम a बार, और उसके बाद b बार भी लिख दो, सेम b बार है। स्टूडेंट a बार और b बार कल वाला ही ले लो, लिखा? Yes. हाँ उसके आगे लिखो, then find the area of the triangle, which is formed, using a bar and b bar as two sides, which is formed using a bar and b bar as two sides. समझा? क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes. 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 हाँ एक सेकेंड। या स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes. Yes. ठीक है चलो इसको ही कैरी करते हैं अभी। गायब हो गया। अरे मैं कहीं नहीं गायब हुआ, स्क्रीन गायब हो गया क्या? दिख रहा है ना स्क्रीन तो? हाँ अभी दिख रहा है। Yes. ठीक है सर आपका वॉइस थोड़ा बढ़ रहा है। हाँ तो स्टूडेंट ए बार और बी बार आपने प्रीवियस वाला क्वेश्चन से ही ले लिया। उसके बाद आगे क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल which is formed by a bar and b bar as a two sides। क्वेश्चन लिख लिया पूरा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे, एनी आइडिया आपकी तरफ से? By using Area- formula area of Area of triangle. triangle is equals to half into a half bar सबसे पहले देखो हम लोग A हाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, a क्रॉस b को निकालेंगे। a क्रॉस b एक वेक्टर होता है, a क्रॉस b गिव्स यू अ न्यू वेक्टर, वो वेक्टर हम लोग मिलेगा। अब a क्रॉस b को मैं c बार लिख सकता हूँ, बट कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ a क्रॉस b भी लिख सकें चलेगा।
याद रखो खाली A क्रॉस B एक वेक्टर होता है, दिस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर। तो इसको हम लोग ऐसे ऊपर IJK लिखेंगे, फिर A के 3 कंपोनेंट्स और B के 3 कंपोनेंट्स। याद है, ये कल भी किया था तो आपको याद होगा कैसे करना है। Yes. एक बात, Yes, A और sir. B हमने A और जो B है वो हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन का ही लिया है ना, तो डिटरमिनेंट वैसे ही सॉल्व होगा जैसे पहले सॉल्व हुआ था, राइट? सर अगर उधर C लिया तो भी चलेगा ना? हाँ चलेगा भाई, A क्रॉस B लिखो या उसको C लिखो तो भी चलेगा, लेकिन इतना आपको हैबिट होना चाहिए कि A क्रॉस B लिखो तो भी चलेगा। आपको समझना चाहिए कि ये प्रोडक्ट लिखी है मैंने, A क्रॉस B प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट इज द वेक्टर, सो चलेगा C भी, लेकिन A क्रॉस B में कोई हार्म नहीं है। इसे भी याद रखो कैसे लिखना है इसको। IJK लिखा, इसके बाद देखो A के 3 कंपोनेंट्स बताओ मुझे जल्दी से, कितने 2 A के 3 minus 2 3 4. minus 3 4. वो ऐसे आएंगे, और फिर इसके बाद B के 3 कंपोनेंट्स 4 minus 2 minus 2 minus minus 1. 1. -1. ठीक है। ये तो इसको आपको सॉल्व करने आता है आई थिंक, राइट? डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है। Yes. चलो इसको क्विकली सॉल्व करो, आपको इससे A क्रॉस B का वैल्यू मिलेगा। Done, क्विकली sir. सॉल्व करो इसको। आई थिंक इट विल बी वो पहले वाले ही आएंगे, लेकिन खाली माइनस की जगह प्लस में आएगा, राइट? इज इट 11 I कैप प्लस 18 J कैप प्लस 8 K कैप? ये आ रहा है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes. कल भी यही आया था, कल खाली पॉजिटिव में नेगेटिव में आया था, -11 -18, आज प्लस में आया, बराबर है? सर डायरेक्ट लिखते स्टेप काढली डायरेक्ट सरांनी. हा ना मग डायरेक्ट स्टेप लिहायची आपल्याला. साठी जागा आहे. हो स्टेप लिहायची आहे, डायरेक्ट लिहू नका, स्टेप लिहा, डायरेक्ट नहीं लिखने का रे, इसे पूरा सॉल्व करके आना है। ये यस सर यस. मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे थोड़ी पेपर में लिखना है, पेपर में आपको लिखना है। पूरा डायरेक्ट नहीं लिखो, शॉर्टकट में नहीं मानेंगे, पूरा लिखो अच्छे से। आर यू गेटिंग A क्रॉस B दिस मच? Yes. हाँ ये कल वाला ही है, कल जो किया था वही आएगा ना, सिमिलर है कल के जैसे, क्योंकि हमने A और B वहीं से लिया है। अभी सुनो, ये A क्रॉस B के 3 कंपोनेंट्स है, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो A क्रॉस B हमने फाइंड किया, इसको C भी लिख सकते हैं, बट A क्रॉस B रखा तो भी इसका हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है सबको? No. No. सर दिख रहा है। No, sir. दिख रहा है सर. पिन कर मैडम को बोलो ना आपका स्क्रीन हाईलाइट करने के लिए। नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा. नहीं दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा है सर. नो सर. No, sir. हेलो। अभी देखो स्टूडेंट, क्लियर है क्या स्क्रीन और वॉइस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो देखो अभी मैंने आपको बताया कि A क्रॉस B को आप फाइंड आउट करो, ऐसा आएगा +11 I कैप प्लस 18 J कैप प्लस 8 K कैप। दिस यू विल गेट बाय सॉल्विंग दिस 3/3 डिटरमिनेंट। ये सुनो अभी ध्यान से, ये A क्रॉस B की वैल्यू है, इट्स अ वैल्यू ऑफ A क्रॉस B। A क्रॉस B एक वेक्टर होता है, ये उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। अब मुझे ये निकालना है, देखो आई वांट टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस A क्रॉस B। मैग्नीट्यूड के लिए ऐसा होगा √11 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ये हमने कल किया वही है क्या? 509 आएगा क्या? Yes, sir. 509. Yes, 509. कल वाला ही टॉपिक है ना, कल जैसा ही है। सो इट विल कम √509। ये A क्रॉस B का जो प्रोडक्ट है ना,
उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर विच इज ऑब्टेन फ्रॉम ए क्रॉस बी। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड में 1/2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, दोनों साइड 1/2। एनीबॉडी रिमेंबर्स ये क्या होता है, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी? एरिया ऑफ triangle. ये हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी में देखा था शायद, फिफ्थ में। यस इट्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल which is formed by a bar and b bar as a two sides ना। so ये property है, it will be equal to root of 509 divided by 2। अब देखो एरिया यूजुअली स्क्वायर मीटर्स में होती है या स्क्वायर सेंटीमीटर्स में होती है, हम लोग लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स जो भी है, बट एरिया इतनी होगी रूट ऑफ 509 by 2। सही, एग्जाम में अगर ये आया ना तो मोस्टली क्या होगा कि जो स्क्वायर रूट है वो परफेक्ट स्क्वायर दिया जाएगा आपको, सो दैट इट कैन बी सॉल्व्ड। बट 509 अभी फिलहाल हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। समझा ये पूरा? यस सर। Yes, sir. यस सर लगभग कल वाला ही प्रोसीजर है, ऑलमोस्ट कल वाला ही है। इसमें मैग्नीट्यूड निकालना है 509 और मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाफ ऑफ मल्टीप्लाई किया, इट बिकम एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको फिनिश कर लो। डन सर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अभी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? नेक्स्ट लिखो। यस सर Yes, sir. चलो लिखो, लिखो। अ पार्टिकल, राइट ऑन, अ पार्टिकल of mass 2 kilogram, a particle of mass 2 kilogram is moving from point A, is moving from point A। अब देखो A के बाद है ना ब्रैकेट दे दो, ऐसे जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है वैसे। ये A in the bracket 2, 3, 2, स्क्रीन पे देखो। अब ये क्या है पता है? These are the coordinates of A point ना। यस सर ब्रैकेट ओवर, उसके आगे लिखो। करो ना। हाँ, a particle of mass 2 kilogram। बोलो ना। हाँ रिपीट कर रहा हूं मैं, लिखो। A particle of mass 2 kilogram is moving from point A, which is 2, 3, 2, to the point B, to the point B। अब ये B के कोऑर्डिनेट्स में लिख रहा हूं, 4, 5, 6। B के कोऑर्डिनेट्स लिखो, ये B ब्रैकेट में 4, 5, 6। स्क्रीन पे देखो, ठीक है। सो पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A to B, लिख दिया यहां तक, पॉइंट A to B, फुल स्टॉप। इसके आगे लिखो, हाँ, अंडर द फोर्स ऑफ 2i cap minus 3j cap minus 4k cap। मैं रिपीट कर रहा हूं, अंडर द फोर्स ऑफ 2i cap minus 3j cap minus 4k cap, फुल स्टॉप। आगे लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। आगे लिखो, फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स। ठीक है, क्वेश्चन लिख दिया? यस सर। Yes, sir. Yes. नाउ लुक हियर। रिपीट करो ना। क्या पूरा क्वेश्चन की कहीं तक लिखा है आपने स्टार्टिंग में? पूरा क्वेश्चन। अरे यार क्या हो गया, बार बार आपका ऐसे ही मेरा पूरा लेक्चर चला जाएगा। मैं क्विकली लिख रहा हूँ कि क्विकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। कर दो ना प्लीज। A particle of mass 2 kilogram, particle of mass 2 kilogram is moving from point A to B। A और B स्क्रीन पे लिखा हुआ है, from point A to B। A और B लिखा है स्क्रीन पे।
ओके, उसके आगे लिखो एंड द फोर्स ऑन द आगे बोल पार्टिकल दो। इज, आगे बता रहा हूँ, एंड द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज, फोर्स लिख दो बस, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 2i cap minus 3j cap minus 4k cap, 2 minus 3 minus 4, 2i cap minus 3j cap minus 4k cap, full stop. Find the work done, find the work done. हाँ ओके, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। स्टूडेंट यहाँ पे देखो स्क्रीन पे, ये x और y एक्सिस मैंने ड्रॉ किया, ऐसे ही z एक्सिस भी होता है। सपोज यहाँ पर देखो x y z एक्सिस मैंने बनाया, यहाँ पर एक पॉइंट है a पॉइंट की तीनों कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, दीज आर द 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ a पॉइंट। b ये दूसरा पॉइंट है, ये देखो। अब पार्टिकल जो है ना वो a से b जा रहा है, लुक एट इट, पार्टिकल इज मूविंग फ्रॉम a टू b। तो टेल मी वन थिंग, पार्टिकल a से b जा रहा है, तो अगर मैं a से b तक एक डायरेक्टली लाइन ड्रॉ करूं ऐसा, इज इट अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम a टू b ना? यस Yes. Yes. चलो एक नाम देता हूं मैं, इसको नाम देता हूं s बार। s बार मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये मुझे फाइंड करना है। एक बार डिस्प्लेसमेंट मिल गया तो फिर मैं वर्क डन भी निकाल सकता हूँ, वर्क इज गिवन बाय फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि a के 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है और b के भी 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इट्स सिंपल, ध्यान से देखना। मैं खाली देखो x कोऑर्डिनेट के लिए समझा रहा हूँ, जो x कोऑर्डिनेट के साथ मैं करूंगा वैसे ही y कोऑर्डिनेट्स के साथ होगा, वैसे ही z कोऑर्डिनेट के साथ होगा। देखो अब इफ यू लुक एट इट, b का जो x कोऑर्डिनेट है वो 4 है, तो इसका मतलब है ये 4 होगा ना ऐसे, और a का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, ये समझ रहे? Yes. Yes. सो अगर मैं ऐसा करूं 4 minus 2, तो मुझे a और b के बीच का ये डिस्टेंस मिल जाएगा ना। दिस डिस्टेंस विल बी हाउ मच? विल इट बी 4 minus 2 ना? 2. 2. ये डिस्टेंस कितना होगा? 4 minus 2। 2. ठीक है, सो ये डिस्टेंस, ये पता है क्या होगा? दिस विल बी द, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये वाला, दिस विल बी इक्वल टू द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सपोज आपने डिस्प्लेसमेंट को, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट को 3 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, तो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इतना होगा जितना ये है, देखो बराबर है। सो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कितना होगा? इतना होगा। This will be the x component of the displacement. Similarly, y component देखो, 5 में से 3 subtract करो, 5 में से 3, that will be the y component of the displacement. z component subtract करो, 6 minus 2, इसके 6 में से इसका 2 subtract करेंगे, 6 minus 2, this will be equal to z component of the displacement. ये 3 कंपोनेंट्स होंगे डिस्प्लेसमेंट के। अगर ये डायरेक्टली ऐसा नहीं समझ रहा है तो डोंट वरी, एक और मेथड है इसको करने का। अगर ये समझ गया तो ठीक है। These are the 3 components of the displacement. क्या करेंगे? b के कंपोनेंट में से a का कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, x कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये मिलेगा अल्टीमेटली। ये कितना होगा? थोड़ा सोचो, ये दिस विल बी द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का ये x कंपोनेंट होगा ना इतना। समझ में आ रहा है? Tell me yes or no. समझ में आ रहा है? Yes, नहीं? sir. Yes, sir. So it will be, इसको सॉल्व करेंगे, ये 2i cap plus 2j cap plus 4k cap बराबर। Is it displacement from a to b ना? तभी थोड़ा अलग न्यूमेरिकल है, तो देख लो इसको कैसे करना है। It's a slightly different numerical. That will be the displacement. अब सुनो, एक बार मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, फोर्स भी गिवन है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों गिवन है। आप लोग खुद अपना लॉजिक लगा और वर्क डन निकालो। यू कैलकुलेट द वर्क डन। डिस्प्लेसमेंट भी मिल गया, वर्क फोर्स भी गिवन है, मल्टीप्लाई देम एंड यू विल गेट अ डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हो? Yes. Yes. ठीक है, डू इट। ये थोड़ा प्लीज समझ के लो, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो बोलो, मैं कुछ और तरीके से इसको समझा देता हूँ। b के x कोऑर्डिनेट में से a का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये डिफरेंस मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेम बेसिस पे y कोऑर्डिनेट करेंगे, सेम बेसिस पे z कोऑर्डिनेट करेंगे।
Sir, voice breaking. सर वो समझा नहीं Hello. वॉइस नहीं आ रहा है? सर समझा नहीं वो आज इंटरनेट का भी बहुत प्रॉब्लम है, मैं करूं क्या समझ नहीं आ रहा है। एक मिनट पहले एक काम करो, पहले एक बार स्क्रीन क्लियर है क्या? स्क्रीन क्लियर है? हाँ सर। No. नो हाँ सर क्लियर है। No blur है. ब्लर है Blur है. ब्लर है Blur है. एक सेकंड होल्ड करो, एक सेकंड होल्ड करो, 1 सेकंड आई एम कमिंग। सर डन। अच्छा एक मिनट, अभी स्क्रीन क्लियर है? Yes, sir. नो यस yes, sir. किसी का नहीं Yes, क्लियर है? क्लियर है। क्लियर है, ठीक। सो वर्डन मिला, कितना मिला हाँ अभी वर्डन? clear है. -20 जूल. वर्डन कितना मिला? -20 जूल. -20। Yes sir, -20. एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, -20 है क्या? बाकी लोग बताओ, -20 है क्या? -18 जूल. -18 आएगा। यस, -20 नहीं, -18। इज इट -18 जूल्स? सर वो समझ में Yes. नहीं आ रहा है। डिस्प्लेसमेंट कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है? हाँ ये नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। लुक एट द स्क्रीन। सुनो, यहाँ पर एक पॉइंट है A और यहाँ पर एक पॉइंट है B। सपोज टेल मी वन थिंग, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो डू यू फील दिस इज इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ A? ये कितना होगा? इज इट x कोऑर्डिनेट ऑफ A? यस इसको मैं x1 लिखता हूँ। और अगर मैं ऐसा करूं, देखो ध्यान से, ऐसा अगर मैं करूं तो डू यू फील दिस विल बी इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट ऑफ B? इतना। यस हाँ, अब देखो A से B तक मैं एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। सी दिस इज अ डायरेक्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम A टू B। दिस लाइन यू कैन कॉल एज अ डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं ऐसा करूं, ये बताओ, आप लोग बताओ अभी ये कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस? I of A. Will it be equal to y coordinate of A? Coordinate of A. Yes. और अगर मैं ऐसा करूं, ये कितना होगा? Y coordinate of B. ठीक है, देखो आपके सामने है। अब ये देखो, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम A टू B। A से B तक ये डिस्प्लेसमेंट है। अज्यूम करो, जस्ट अज्यूम इट दैट अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, इफ आई रिजॉल्व द डिस्प्लेसमेंट इनटू टू कंपोनेंट, ये देखो डिस्प्लेसमेंट को मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है। दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द y कंपोनेंट। दिख रहा है? सो क्या लगता है ये कंपोनेंट कितना होगा? x कंपोनेंट कितना होगा लेंथ में? हाउ मच विल बी दिस लेंथ? x2 minus x1. ये इस एरो का लेंथ होगा ना, मतलब मैग्नीट्यूड इतना होगा x2 minus x1। इसको क्योंकि अलोंग x एक्सिस जा रहा है, दिस इज अ x कंपोनेंट ना, तो इसको x2 minus x1 i कैप लिख सकता हूँ। तो
अब ये यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया। सिमिलरली ये कितना होगा, y कंपोनेंट कितना होगा? y2 minus y1. J cap. और ऐसे ही अगर z एक्सिस भी होगा ना, सपोज z एक्सिस भी इन्वॉल्व है, तो z कंपोनेंट होगा z2 minus z1 k कैप। वॉइस ब्रेक कर रहे हैं, वॉइस ब्रेक हो रहा है। स्टूडेंट सबके साथ हो रहा है कि कोई एक नो स्टूडेंट के नो साथ? नो सबके सर, साथ नहीं हो रहा है? ब्रेक हो रहा नहीं हो रहा है ब्रेक. ब्रेक हो रहा है? नो सर। है। नो सर, नहीं नो हो रहा है सर। सर. नहीं हो रहा ब्रेक नहीं हो रहा ना? ठीक है। आज बहुत कंफ्यूजन है, आज समझ में नहीं आ रहा क्या करना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का ये आप डायग्राम समझ के लो। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो x2 minus x1 i कैप, दूसरा कंपोनेंट है y2 minus y1 j कैप, और सिमिलरली तीसरा कंपोनेंट है z2 minus z1 k कैप। स्क्रीन फ्रीज हो गया सर. स्क्रीन फ्रीज हो रहा है क्या? नो सर। नो हो गया, ठीक हो गया. ओ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। चल रहा है बराबर है, आवाज और स्क्रीन दिख रहा है? So this is a formula for displacement. Displacement कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला है। Using this formula we can easily calculate the displacement. So यही फॉर्मूला मैंने यूज किया है डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए। अब क्लियर है? Yes sir. सर वो इसमें डायग्राम पूरा x2 लिखा है ना? हाँ, इसमें x2 y2 z2 जो है ना वो b के कोऑर्डिनेट्स हैं, और x1 y1 b z1 जो है वो a के कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने 10th स्टैंडर्ड में नहीं किया, डिस्टेंस फॉर्मूला किया होगा ना 10th स्टैंडर्ड में, डिस्टेंस फॉर्मूला। सो Yes. अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ध्यान से देखो, जो डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा है, इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b पॉइंट। तो डिस्टेंस कैसे निकलता था? x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1. Yes. It is somewhat similar to distance formula of coordinate geometry. स्लोप फॉर्मूला। हाँ, तो ये थोड़ा समझ के लो, स्लोप फॉर्मूला नहीं है ये, हर जगह स्लोप फॉर्मूला नहीं Distance है। formula. स्लोप में डिवीजन होता है, y2 minus y1 डिवाइड बाय x2 minus x1। यहाँ पे डिवीजन कहाँ पे है? तो Addition है. स्लोप नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल रिलेटेड टू स्लोप। कुछ कुछ डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा है ये। सी, इससे आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, उसको फोर्स से मल्टीप्लाई करो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करो, यू विल गेट अ वर्क। कर सकते हैं? फिनिश हो गया ये? सर आंसर नहीं आ रहा है। एक बात, डिस्प्लेसमेंट मिला तुमको इस फॉर्मूला से? Yes. डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, ये आया डिस्प्लेसमेंट। यस। और फोर्स कितना है? फोर्स है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, ये फोर्स है। वर्क डन इज गिवन बाय फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला है F डॉट एस। डॉट प्रोडक्ट कैसे लेनी है याद रखो, आपको मैंने एक 6th प्रॉपर्टी कराई थी, डॉट प्रोडक्ट की 6th प्रॉपर्टी। हम ऐसे करेंगे, दोनों का x x कंपोनेंट मल्टीप्लाई है प्लस fy sy प्लस fz sz। इट इज अ कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द डॉट प्रोडक्ट। यस। डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट फॉर्म है। तो यहाँ पे देखो, दोनों का x x कंपोनेंट मल्टीप्लाई करो, दोनों का y y कंपोनेंट और दोनों का z z कंपोनेंट। 2 into 2 it will be 4, 2 into minus 3 it's minus 6, 4 into minus 4 it's minus 16। सॉल्व कर आ जाएगा minus 18। सबका हो गया ये? Yes sir. -18. Yes sir. -18. ठीक है। काफी टाइम वेस्ट कर लिया हमने सिंपल क्वेश्चन के ऊपर, we wasted a lot of time over here। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना अभी? Yes sir. यस सर। Clear. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। if p bar is equal to, हाँ मैंने स्क्रीन पे लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, एंड q bar is equal to xi कैप माइनस 6j कैप। स्क्रीन पे लिखा हुआ है देखो, if p bar is this and this,
लिखा? Yes, sir. हाँ, आगे लिखो are the perpendicular vectors, are perpendicular vectors. P bar and Q bar are perpendicular vectors. Then find X. If P and Q are perpendicular vectors, then find X. या तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, हमें इसमें से X निकालना है. Find X. So everybody return this. ठीक. Any idea कैसे स्टार्ट करना चाहिए? Any idea? Anybody? Any idea कैसे करना है इसको? सर k की वैल्यू नहीं है तो उसका 0 आएगा. k की वैल्यू नहीं है मतलब इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में ही खाली रिजॉल्व किया है, टू कंपोनेंट्स में. हमको k में जाना ही नहीं है. अच्छा. दो कंपोनेंट्स है खाली, तो उसमें क्या हो गया? रिजोल्यूशन इनटू टू कंपोनेंट्स भी तो होता है ना. हाँ. एनी आइडिया कैसे करना चाहिए? किसी को आइडिया है? P bar dot Q bar is equal to 1. 2/2. p बार डॉट q बार इक्वल्स टू 1 बोल रही है एक लड़की. बराबर है? p बार डॉट q बार 1 ले लो. No, 0. No, 0. 0, 0, Zero. sorry. p डॉट q 0 लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है. ये प्रॉपर्टी है एक. p डॉट q 0 लेंगे. सर क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं ना? अरे परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट थोड़ी 0 होगी. क्रॉस प्रोडक्ट से क्रॉस क्या प्रोडक्ट करोगे? 1 ना. क्यों क्रॉस प्रोडक्ट 1 होगी? परपेंडिकुलर है तो 1 हो जाएगी प्रोडक्ट. क्या रीजन है 1 के पीछे? क्यों क्रॉस प्रोडक्ट 1 होगी? क्या रीजन है? कुछ भी नहीं बोलो. समझाया क्या ये प्रॉपर्टी है. अगर परपेंडिकुलर से तो डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. अब p डॉट q का आप ऐसे लिखो, देखो px qx प्लस py qy. z कंपोनेंट्स तो है ही नहीं ना, तो pz qz नहीं आएगा क्योंकि z कंपोनेंट नहीं है. इक्वल टू 0. अब खाली प्लीज वैल्यूज डालो. वैल्यूज तो डालने आती है ना. एनीबॉडी कितना आएगा px qx? 9. px qx 2x आएगा. मैंने px qx पूछा. py qy 3 into -6 To 18. -18. इसे 9 आ रहा है. Yes. 2x is equal to 9 आएगा. Oh sorry, 2x equal to 18 आएगा. x will be 9. समझा ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Everybody understood? x का value 9 है. So this kind of a questions can come. ऐसे question आ सकते हैं. Very clear? Yes. प्रोडक्ट क्यों लगा है? अरे भाई दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है. ये हमको प्रॉपर्टी मालूम है ना. सर स्केलर वेक्टर का भी परपेंडिकुलर वेक्टर 1 होता है ना. वेक्टर अरे वेक्टर्स को डायरेक्शन होता है, तो दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो सकते हैं. स्केलर को डायरेक्शन ही नहीं होता है, तो स्केलर कैसे परपेंडिकुलर होगा किसी पे? ओके. कंप्लीटेड? यस सर. सर 9 यूनिट आएगा ना? हाँ, उसका जो भी यूनिट है चलेगा. 9 लिखो तो भी चलेगा. यूनिट लिखना है लिखो भले. ओके. हाँ चलो. आई होप इट्स क्लियर, राइट? ठीक है. चलो एक काम करें अभी थोड़ा. हाँ, ये मैंने क्वेश्चन है ना, देखो ज्यादा क्वेश्चन मैंने प्रोडक्ट के ऊपर किए हैं. अभी एक दो क्वेश्चन अभी मैं हम लोग उस पे जाएंगे, पैरेललोग्राम लॉ और आगे के लॉस पे. याद है वो सब पैरेललोग्राम लॉ वगैरह? यस सर. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन उसके ऊपर कर लेते हैं. राइट ऑन. इसमें लिखो, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ वो लिखो. क्वेश्चन मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, स्टूडेंट देख के लिखते जाओ. इफ p बार is equal to a bar plus b bar and p bar is perpendicular to a bar, also p is equal to half of b. ये लिखते जाओ जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है. देन फाइंड. हाँ, देन फाइंड. ठीक है स्टूडेंट, हो गया इतना? हाँ
आगे लिखो, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। क्वेश्चन लिखा सबने? Yes. ओके, सभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो एक बात बताओ, एक एक करके इसको समझेंगे। ए बार प्लस बी बार इक्वल टू पी बार दिया है, इससे आपको क्या जजमेंट आता है? इससे क्या पी बार के बारे में क्या पता चलता है? एनी आइडिया अबाउट पी बार? रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, पी बार Resultant vector. P bar is a resultant vector of A. पी बार रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, मतलब लिसन, हम लोग पैराग्राम लॉ बना के उसमें पी बार को एज अ रिजल्टेंट दिखा सकते हैं ना। लेकिन इधर देखो एक दिया हुआ है कि जो पी बार है इट इज परपेंडिकुलर ऑन द ए बार, मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ए बार के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट? यस। हाँ, तो इसके हिसाब से बनाएंगे ना, इसके हिसाब से बनाएंगे। ये देखो अभी लुक एट दिस स्क्रीन, सपोज ये ए बार है, हाँ, बी बार डेफिनेटली इधर होगा। देखो ऐसे मैंने क्यों बनाया आपको भी समझ में आ जाएगा, ऐसे मैंने क्यों बनाया। देखो ये ए बार और बी बार है, सो अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ, ये देखो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। सी ए एंड बी आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। तो डायगोनल कैसे बनेगा पैरेललोग्राम का? तो पता है जो डायगोनल होता है वो रिजल्टेंट होता है ना पैरेललोग्राम में। इज इट दिस इज डायगोनल? देखो Yes. Yes. डायगोनल से डायगोनल कौन होता है? रिजल्टेंट होता है ना, रिजल्टेंट गोज अलोंग द डायगोनल ना, मतलब ये पी बार होगा, दिस डायगोनल मस्ट बी पी बार। ये देखो ध्यान से, अब लग रहा है कि पी परपेंडिकुलर ऑन ए है। यस सर। क्योंकि यहाँ पे देखो क्योंकि यहाँ पे गिवन है ना पी परपेंडिकुलर ऑन ए, तो डायग्राम ऐसे ही बनेगा। सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपको लग रहा है कि ए और बी के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल ही होगा कि एक्यूट हो सकता है? Obtuse. Obtuse. एक्यूट का ऑप्शन ही नहीं है, ऑब्ट्यूज ही होगा, बिकॉज P हैज टू बी परपेंडिकुलर ऑन द A। तो आपका जो आंसर है वो ऑब्ट्यूज आने वाला है, इट शुड बी ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा अभी देखो एंगल कैसे फाइंड करेंगे। ये एंगल दिख रही है, ये देखो ये एंगल, द एंगल बिटवीन P एंड B। ये एंगल को मैं थीटा नेम दे देता हूँ, आई विल गिव दिस नेम थीटा। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये थीटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू फाइंड आउट दिस थीटा। एक बार थीटा मिल गया तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी? कोई बता सकता है? Theta plus 90. A plus theta. Theta plus 90. 90। यस। हाँ, तो अभी आपको मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू द टाइम ऑफ 2 मिनट्स। आप थोड़ा खुद दिमाग लगाओ कि ये थीटा कैसे निकालोगे। जो गिवन इन्फॉर्मेशन है ना स्टूडेंट, जो भी गिवन है, गिवन में से निकाला जा सकता है थीटा। यू अप्लाई योर ब्रेन, थोड़ा खुद सोचो एंड सोचो थीटा कैसे निकालोगे। जिसको थीटा मिल जाए मुझे बताओ कितना आ रहा है। tan 90। नहीं, मुझे थीटा की वैल्यू चाहिए। थीटा देखो मैं बताता हूँ, थीटा या तो 30 डिग्री है, या थीटा 45 आएगी, या 60 आएगी, या 90 आएगी। Sir, 30. 45, 60, 90 ऐसा कुछ आएगा थीटा। प्रॉपर एंगल आएगा, प्रॉपर एंगल। थोड़ा सोचो 30 थीटा कैसे निकालेंगे। तब तक डायग्राम भी ड्रॉ करो, equals to half B. वो आप लोग यूज करो, मुझे सिर्फ थीटा का डायरेक्ट वैल्यू चाहिए। यू ड्रॉ डायग्राम ऑल्सो प्लीज। एनी आइडिया थीटा कैसे निकालेंगे? Sir, theta 30 degree. Sir, 30 degree. Sir, 30 आ रहा है? अच्छा, 30 yes आ रहा है? sir. क्या नाम है आपका? क्या नाम है बेटा? Yes, yes. आशुतोष मिश्रा. आशुतोष मिश्रा। कैसे निकाला 30 वो बताओ कैसे Sir, निकाला? Cos theta. सर वो 30 का वैल्यू रहता है, मतलब
P is equals to 1/2 है ना, तो अगर side opposite to 30 degree is half of वो क्या 30-60-90 थ्योरम लगा रहे हो क्या? क्या लगा रहे हो बताओ ना। Side opposite to 30 degree सर 30-60-90 से। तो थीटा इज अ एंगल, इसके ऑपोजिट वाला साइड P थोड़ी है, इसके ऑपोजिट साइड ये है, इसका एडजेसेंट साइड P है ना, कि ऑपोजिट साइड P है? एडजेसेंट। तो तुम तो ऑपोजिट साइड बोल रहे हो, साइड ऑपोजिट टू 30 बोल रहे हो। सुनो सर 60 डिग्री 60 डिग्री। स्टूडेंट एक बहुत सिंपल बात बता रहा हूँ, 60 यू degree अप्लाई आया। साइन थीटा अप्लाई करो या फिर कॉस थीटा अप्लाई करो, दोनों में से एक लगेगा। कॉस Sir, अप्लाई करते 60 हैं, degree. कॉस 60 degree. cos क्या होता है? cos is adjacent side upon hypotenuse. Upon If you apply hypotenuse. cos theta, it will be P upon B. upon B. Magnitude of P divided by magnitude of the B ना, P by B। और यहाँ से देखो आपको पता चल जाएगा what is P by B। P by B is 1/2। Yes. तो cos theta is 1/2। cos of 60 degree is 1/2 60 ना? degree 60 degree. थीटा 60 है, तो थीटा 60 है, तो टोटल एंगल कितना हुआ? व्हाट्स द ओवरऑल एंगल बिटवीन ए एंड बी? 150 degree. 120 150 150 150 degree. तो टोटल एंगल बिटवीन ए एंड बी, अब लास्ट में लिख दो, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 150 डिग्री, दैट इज 90 + 60। कर सकते हो? Yes sir. हाँ, कंप्लीट करो इस क्वेश्चन को। Done sir. या ओके, एवरीबॉडी फिनिश्ड? Yes sir, done. ठीक है, अब मैं अगला एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जिसका मैं अभी क्वेश्चन दूंगा, सॉल्यूशन आपको खुद करना है। ओरली यू हैव टू डू, ओरली। आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू डू इट ओरली, मतलब बिना कुछ किए डायरेक्ट आंसर बताओगे तो अच्छा रहेगा। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई टू डू इट ओरली। इफ a bar is equal to I cap plus J cap plus K cap, यहाँ पे देखो, then find magnitude of a bar। क्वेश्चन लिखना है। हाँ लिखना है, क्वेश्चन लिखना है। If a bar is equal to this much, then find magnitude of a bar। a bar का मैग्नीट्यूड चाहिए। √3 √3 Is it root of 1 square plus 1 square plus 1 square? ऐसे? yes Yes. Yes, correct answer is √3। √3 is the correct answer. Everybody got how it is √3? समझा? yes ऐसा MCQ आ सकते हैं, MCQ में ऐसे क्वेश्चन आते हैं यूजुअली। वेरी मच क्लियर? yes अच्छा, सो आई होप ये क्लियर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा सा ही है, राइट डाउन। फाइंड, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, सॉरी, फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर which must be added। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी। फाइंड अ वेक्टर which must be added with p bar। Find the vector which must be added with p bar। अब स्क्रीन पर देखो, p bar is equal to 2i cap plus 4j cap minus 5k cap। ये p bar है, लिखा? Written up to this? Yes sir. हाँ, आगे लिखो, आगे लिखो। such that we get a unit vector, such that we get a unit vector along z axis, such that
we get a unit vector along z axis. स्टूडेंट एक बार मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखो आपने बराबर लिखा है कि नहीं. फाइंड अ वेक्टर which must be added with p bar is equal to 2 I cap plus 4 j cap minus 5 k cap such that we get a unit vector along z axis. लिखा सबने? ठीक है. अब एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. यहाँ में आपको क्या फाइंड करना है? आपको एक वेक्टर फाइंड करना है. यूनिट वेक्टर फाइंड नहीं करना है, वेक्टर फाइंड करना है. सपोज द वेक्टर दैट वी वांट टू फाइंड आउट, जो वेक्टर हमको फाइंड करना है, सपोज वो वेक्टर क्यू बार है. क्यू बार, ए बार, कुछ भी सिंबल दे सकते हो. लेट, ऐसे लिखो, लेट क्यू बार बी द रिक्वायर्ड वेक्टर. पहले ये लिखो, लेट क्यू बार बी द रिक्वायर्ड वेक्टर. राइट ऑन दिस थिंग. हाँ, अब एक बात, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो. क्या लिखा है आपके क्वेश्चन में? Find a vector which must be added with p bar. आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसको हम लोग p बार में ऐड करेंगे. कौस्तुभ माइक ऑफ करो अपना. कौस्तुभ माइक ऑफ करो. हाँ, सो एक बात, आपको कौन सा वेक्टर फाइंड करना है? वेक्टर जिसको किस में ऐड करना है? वेक्टर को p में ऐड करना है. q प्लस p. और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए? ऐड करने के बाद हमें मिलना चाहिए यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, है ना? So देखो, जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ पे लिखा है. p इज अ वेक्टर गिवन, उसमें जो वेक्टर ऐड करना है, लेट्स से वो q है. और ऐड करने के बाद इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट इज यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस. ये एक मिनट स्टेटमेंट देखो जो लिखा है. So anybody, q बार तो हमको फाइंड आउट करना है. How much is p bar? p bar हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. So देखो, मैंने q और p को ऐड कर दिया. दोनों को ऐड करने के बाद we must get a unit vector along z axis. What is a unit vector along z axis? k cap. k cap. तो मतलब ऐसा है कि q और p का जो एडिशन है, q और p का जो रिजल्टेंट है, वो k cap आना चाहिए. k cap must be the resultant of q and p. अब एक बात, बहुत सिंपल है. अभी q बार कैसे निकालेंगे? q बार को इधर ही रखेंगे, बाकी इस टर्म को हम लोग वहां शिफ्ट कर देंगे ना. We'll shift it over here. So it will be k cap minus 2 I cap minus 4 j cap plus 5 k cap. देखो यहाँ पे जो प्लस 2 k cap है, उस तरफ जाके माइनस 2 I cap हो जाएगा. जो भी यहाँ पे प्लस में है वो उस तरफ जाके माइनस हो जाएंगे. Now see to it. Minus 2 I cap will be as it is. Minus 4 j cap will be as it is. But ये देखो, ये k cap plus 5 k cap है. It becomes 6 k cap. This is nothing but q bar. You can check. देखो. Yes. ये q bar आ रहा है. Yes. Got this? Yes. Yes. हाँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस. कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो. इसमें मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया. यहाँ से देखो सॉल्यूशन है. कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो अभी. q बार इज अ वेक्टर दैट वी वांट टू फाइंड आउट. उसको p में ऐड किया. दोनों को ऐड करने के बाद मतलब दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यूनिट वेक्टर होना चाहिए अलोंग z एक्सिस. दैट मींस k cap. Is there any doubt in this question? Anybody? No. कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. सो अब मैं Yes, एक sir. क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ. वन लास्ट क्वेश्चन वी आर सॉल्विंग. वन लास्ट वन. वो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ. यू ट्राई टू फिनिश इट विद इन 1 मिनट. 1 मिनट में उसको फिनिश करने की कोशिश करो. ठीक है. राइट ऑन द लास्ट क्वेश्चन. फाइंड. हाँ, लास्ट क्वेश्चन लिखो. फाइंड ये देखो, इसको फाइंड करना है. इसका वैल्यू जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो लिखो. फाइंड दिस एंड ऑल्सो
स्टूडेंट ये दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. ट्राई टू डू इट विद इन 1 मिनट. ट्राई करो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो. इस टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यूज में आते हैं. दिस काइंड ऑफ एमसीक्यूज कैन कम. एनीबॉडी? सर 2 और 0. मतलब फर्स्ट का आंसर 2. फर्स्ट का आंसर 0 0 फर्स्ट का आंसर 0 है कि 2 है? 0 0 0. सेकंड, एनी आइडिया? 0 0. 0 0. सेकंड का भी आंसर 0 है. Yes. मतलब जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो 0 लिखते जाओ, है ना? 2. यू आर यूजिंग 0% ब्रेन यूज करो अपना. थोड़ा ब्रेन यूज करो. सेकंड का आंसर 0 नहीं. सर 2 है. 2. सेकंड का 2 है. सेकंड का 2. नहीं देखो, मैंने 2 नहीं बोला है, आप लोग 2 बोल रहे हो. मैंने नहीं बोला है. आपके जो आंसर है वो बताओ. हाँ, सेकंड का 2 है. 2 है. अच्छा एक बात बताओ, जो स्टूडेंट सेकंड का आंसर बता रहे हैं मुझे, सेकंड में दिख रहा है क्रॉस प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स की. हाँ. यस. क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलता है कि क्रॉस प्रोडक्ट से स्केलर मिलता है? वेक्टर. वेक्टर. तो जो स्टूडेंट 2 बता रहे हैं आंसर 2 है. 2 तो एक स्केलर नंबर है ना. 2 तो जस्ट एक नंबर है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से तो वेक्टर मिलता है. तो वेक्टर कहाँ बता रहे हो? माइनस k कैप k कैप प्लस i कैप. माइनस k कैप प्लस i कैप. माइनस k कैप प्लस i कैप. हाँ ऐसे ही. ये आंसर है. दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट. खुद जाके सोचो ये कैसे आया. ऊपर 0 कैसे आया? 0 कैसे आया? देखो ये i को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, i डॉट j 0 आएगा क्योंकि i और j आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं. i इज परपेंडिकुलर विद j ना. i और j आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना. i डॉट j 0 होगा और i डॉट k भी 0 होगा. ठीक है. सो कंप्लीट दिस with this one your scalar vector chapter is over. जो स्केलर वेक्टर टॉपिक है वो खत्म हो गया. अगली बार कुछ फ्रेश टॉपिक चालू करेंगे.